आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलमी पैगाम पर। मैं आपकी मेज़बान बख्तियार खान एक बार फिर से आप सबके खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गई हूँ। और आज का जो हमारी वीडियो का मौजू है वो बहुत ही अहम है। वो सिर्फ एक मौजू नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा सवाल है जो मिडिल ईस्ट खित्ते में उभर रहा है। हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए, हमारे तमाम तर सवाल के जवाब देने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जनाब आरिफ हसन साहब। आरिफ साहब, इस प्रोग्राम में आपका खैर मकदम। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, हमने अक्टूबर 2023 यानी कि 7 अक्टूबर 2023 जब इजराइल ने गज़ा पर हमला किया था, हम उस पर हमने कितनी बातचीत की, लेकिन उसके बाद फिर इजराइल ने लबनान पर हमला किया, सीरिया पर हमला किया, ईरान पर हमला किया, बहुत सारी जगह पर, बहुत सारे मकामात पर एक वक्त में उसने हमले किए और कहीं ना कहीं वो इन तमाम जगहों को, इन तमाम मकामात को तबाह करने में कामयाब भी हो गया। लेकिन मिडिल ईस्ट खत्ते में अगर किसी को एक शेर का लक़ब दिया जाए जो अभी तक डटकर खड़ा हुआ है, जो अभी तक डटकर इनका सामना कर रहा है, ना सिर्फ सामना कर रहा है बल्कि वो लगातार रेड सी में आने वाले जहाज़ों को भी रोक रहा है और मिसाइल अटैक भी कर रहा है। हम बात कर रहे हैं हूती की। हूती जो यमन की रेसिस्टेंस ग्रुप है, यमन के हूती के नाम से जिनको हम जानते हैं, वो जो रेसिस्टेंस पावर है वो आखिर अब तक कैसे खड़ी है, क्यों खड़ी है, उसके पीछे किसका सपोर्ट है और वो इजराइल उसको गिराने में, उसको तबाह करने में अब तक नाकाम क्यों है, इस पर हम बात करेंगे। जी तो आरिफ साहब बताइए कि हूती की जो एक पकड़ है, जो अब तक वो खड़ा हुआ है, वो क्यों? सही सवाल है, एक बहुत अच्छा सवाल इसमें, क्योंकि हूती एक ऐसा ग्रुप है जिसको अमेरिका और ब्रिटेन ने लगातार बड़े ताबड़तोड़ हमले किए, लेकिन उसको झुका नहीं पाए, मिटा नहीं पाए। वो आज भी रेड सी के अंदर जहाज लगातार डुबो रहा है, इनको चैलेंज कर रहा है और सटीक हमले कर रहा है इस पर, इजराइल पर या और इस रेड सी के अंदर उसके मिसाइल जा रहे हैं वहाँ पर, वो रुक भी नहीं पा रहे हैं, वो रोक भी नहीं पा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम हूती के ऊपर बात करें, लेकिन जबकि हूती के पास कोई ऐसा एडवांस सिस्टम नहीं है जो कि ईरान के पास ना हो, ईरान से बड़ा सिस्टम हो ईरान इसके पास, ऐसा नहीं है उसके पास, या लबनान के पास जो थे लबनान को, लेकिन इजराइल ने इनको तबाह कर दिया। दरअसल हुआ क्या, मगरिब से एक बहुत बड़ी गलती हो गई। उन्होंने जब शुरू में 34 मुल्कों ने मिलकर अब्दुल्ला साले की हुकूमत को बनाना चाहा तो वो नहीं बना पाए, लेकिन हूती ने वहाँ पर बराबर रेसिस्ट किया और हूती वहाँ पर खड़ा हुआ। इस वक्त आप ये कह सकते हैं खलीज का किंग कौन? अकेला हूती। क्यों? अमेरिका को उससे समझौता करना पड़ गया। इजराइल आज हाथ जोड़ रहा है अमेरिका का कि भाई इससे समझौता थोड़ा, मुझे बचा, और उसको कह रहा है उससे, अमेरिका से, कि तुम्हारा भी सारा जितनी भी तिजारत है इसी रेड सी से होती है, और वो लगातार डुबो रहा है उसके अंदर और उसके हमले कर रहा है बराबर। इसकी वजह सबसे पहले जानिए ईरान के अंदर। ईरान एक अपने में कैबिल मुल्क, बहुत बड़ा मुल्क और मुसल्लह अफवाज, हर चीज़, और उसने यकीनी तौर पर अगर इस सदी के अंदर किसी ने अगर ताबड़तोड़ इसराइल पर कोई हमले किए तो ईरान ने किए, और ईरान ने वाकई से क्या सही जवाब देना, सही मायने में उसको जवाब भी दिया, तबाही मचा ईरान। हमने दिखाई दिया ईरान और गजा की जो तस्वीर थी वो बिल्कुल यकसा थी। तो सबसे इससे पहले सवाल ये बता दूं कि इसमें ईरान के अंदर क्यों कामयाब हुए। ईरान के अंदर ऐसा नहीं है, वहाँ एटॉमिक जो साइंटिस्ट हैं उनके जो उनको भी मारा, बड़े बड़े फौजी अफसरान को पिन पॉइंट करके मारा वहाँ पर, और इसी तरह से एक झटके के अंदर आपने देखा कि इस्माइल हानिया को ख़त्म किया, उनके प्रेसिडेंट को, रईसी को, इब्राहिम रईसी को ख़त्म कर दिया। अब जो लबनान के अंदर जो ग्रुप है हिजबुल्लाह, उसके चीफ को हसन नसरुल्लाह को एक झटके में इतना खबर आती कि ऐसा लगता था कि कोई है नहीं, कोई रोकने वाला है ही नहीं। दरअसल क्या था, वेस्ट ने या इसराइल ने इन सबको एक चैलेंज समझा, चाहे उसमें हिजबुल्लाह हो, चाहे उसमें ईरान हो, या और भी कोई यहाँ पे कंट्री जो कि इस तरह की पावर थी, उनको एक चैलेंज समझा। उसने हूती को कभी इस काबिल समझा ही नहीं कि ये कोई चैलेंज हो सकता। उसने क्या किया कि ईरान के अंदर अपनी जितनी खुफिया एजेंसी थी, मोसाद, MI6, CIA, सबको प्लांट किया। मालूम भी होगा इसके बारे में कि जब हम देख रहे थे कि जब ईरान और इसके बीच 12 रोज़ा जंग चली, बहुत खतरनाक शदीद जंग चली, उसके अंदर मालूम पड़ा कि मोसाद ने अंदर बेस बना रखे, ड्रोन बेस, वहीं से अंदर से भी हमले हो रहे थे इसके अंदर। अब जो सवाल था मेन, सबसे बड़ा वो ये था कि हूती कैसे बच गया। हूती कैसे बच गया? हूती में इन्होंने अपनी खुफिया एजेंसी प्लांट ही नहीं की। अब हूती के पास ईरान से बड़े अच्छे हथियार थे नहीं, और ईरान के ऊपर भी अगर आपको कुछ खबरें इस तरह की हैं कि पहले ही हमला इतना ज़बरदस्त किया था कि उसका डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह नाकारा कर दिया था इन्होंने।
रूस के इंजीनियर ने आए और उसको किया, या ईरान ने जो हमले किए, जो कि मिसाइल इसराइल पे गिरे हैं, नहीं रोक पा रहे थे ये, उनकी भी वजह क्या थी? सब रूसी मिसाइल थे, ज़्यादातर सिर्फ असेंबल ईरान में हुए थे, ठीक है। वहाँ पे इन्होंने, रूस ने इनको टेक्नोलॉजी तो दी नहीं ईरान को, लेकिन ईरान को क्या किया इन्होंने, ईरान को मिसाइल वगैरह इस तरह के पहुँचाए और ईरान ने बहुत पिन पॉइंट हमले किया। इन्होंने क्या किया, हूती के पास क्या हुआ, तुमने हिंदुस्तानी बहुत सीखते हैं जुगाड़, ठीक है, वो तोड़ मोड़ के कुछ ना कुछ बना लेते। उन्होंने, जो रूस ने उनको जो पुरानी टेक्नोलॉजी दी उसको मोल्ड करके उन्होंने उसके अंदर कुछ नया कर दिया, उसको टेक्नोलॉजी दे दी उन्होंने उसको, क्योंकि यहाँ पे टेक्नोलॉजी यूं नहीं थी, क्योंकि मोसाद, CIA और MI6 सारी खुफिया एजेंसी मौजूद थी, कहीं ट्रांसफर ना हो जाए, इनके हाथ में लग जाए। वहाँ उनको कोई खतरा था नहीं, वहाँ सारा सारा रूस खड़ा हुआ है, रूस उनके बैक पे उनको टेक्नोलॉजी दे रहा है, और रूस के मिसाइल देखते हैं वो, इसराइल परेशान है, कौन सी मुसीबत है कि इसराइल निकलते और वहाँ से वो और उसको क्या करते हैं, बिल्कुल देखते वो कहाँ जाएगा, सीधा पॉइंट पे लगता जा करके उनके जो पॉइंट करते। तो हूती के पास इसराइल की, उसकी रूस और चीन की टेक्नोलॉजी मौजूद है। भाई पीछे क्या हुआ, 3 बंदरगाह पे हमला करने के लिए इसके जहाज उड़े इसराइल के, लेकिन तीनों वापस आ गए, क्योंकि इस वक्त दौर है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का, और चाइना इस वक्त वारफेयर में इतना आगे है, वो अब फोटोन पे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसने उससे क्या किया, उसकी स्कैनिंग ब्लैक कर दी उनकी, क्यों, वहाँ पे MI6 या खुफिया एजेंसी मौजूद नहीं थी। तो हूती अपने पैरों पर खड़ा है, खड़ा रहेगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उनकी खुफिया एजेंसियाँ मौजूद नहीं है। यही वजह है कि इसराइल आज जो है अमेरिका से हाथ जोड़ रहा है कि भाई इससे समझौता, थोड़ा सा बमबारी। इंग्लैंड ने, याद नहीं आपको, उसके दौर जब गजा या ईरान के साथ इससे पहले जो चल रही थी जंग में, इसमें किस कदर बमबारी की इनके जहाज़ों ने उसके ऊपर, हूती के ऊपर, लेकिन आज भी हूती अपनी जगह पे खड़ा हुआ है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि हूती के पास इसराइल, रूस की चाइना की टेक्नोलॉजी है, खासतौर से रूस वाली, उसको मोल्ड करके उन्होंने कुछ एडवांस कर लिया है उसको, या इस तरह से, जो कि उनके उसमें रडार पर आती ही नहीं वो चीज़ें। जी, जैसे कि हमने देखा जो बाकी के रेजिस्टेंस ग्रुप थे, जैसे कि लेबनान में हिजबुल्लाह हुए और गजा में हमास हुए, इन सबको ईरान की बैक थी, ईरान इनके पीछे खड़ा था। तो यमन के पीछे कौन खड़ा है? यमन में जो हूती है उनके पीछे, यमन के पीछे हूती इनके पीछे खड़ा तो सपोर्ट तो ईरान ही कर रहा है, लेकिन जो मैंने बताया ना, टेक्नोलॉजी जो है, रूस ने और चीन ने टेक्नोलॉजी ईरान को नहीं दी। ईरान को यूं नहीं दी टेक्नोलॉजी, वो टेक्नोलॉजी उनको दे देते कि जब तक वो ईरान, क्यों नहीं देंगे ईरान को टेक्नोलॉजी, बताओ। ईरान के अंदर जब ये इनकलाब आया तो अभी तक वहाँ पे एक ग्रुप ऐसा है जो कि बार बार रेसिस्ट कर रहा है इस बात के लिए कि उनके जो अवाम है उसके अंदर 2 ग्रुप है, एक तो इसी इस्लामिक उसको चाहता है, दूसरा ग्रुप वो है जो अभी उसी पुरानी दुनिया में लौटना चाहता है, और वो उसी के ज़रिए से मोसाद और ये खुफिया एजेंसी घुसती है वहाँ पे पीछे एक पर्दे को लेकर के, उससे बवाल भी मचा था। जब तक चीन और रूस ये नहीं देख लेंगे कि ईरान के अंदर ये ग्रुप खत्म हो गया, एक या दोनों इकट्ठे हो गए, जब तक, और जहाँ से ये खुफिया एजेंसी को पाक कर दिया उन्होंने, तब तक वो ईरान को टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। ईरान पर हमला भी करेगा तो ईरान को मरने भी नहीं देंगे, हारने भी देंगे। ऐसा भी आपने इसमें देखा कि आखिरी बार जैसा कहा था ना ईरान ने कि इसराइल ने शुरू किया, लेकिन आखिरी बार मैं करूँगा, तो आखिरी बार ईरान ने ही किया उसके ऊपर, ठीक है। मरने भी नहीं देंगे उसको, लेकिन उसको ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। टेक्नोलॉजी उन्होंने दी है चीन ने, और उसने इसको हूती के पास टेक्नोलॉजी, हूती आज भी खड़ा हुआ है इसके अंदर, और ये खूब पूरा वेस्ट परेशान है, इंग्लैंड परेशान है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी कि निकलता ऊपर मिसाइल नाचता और सीधे जाके पॉइंट पे लगता, वो पकड़ ही नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। उसके अंदर कुछ, मैंने कहा ना, मोल्ड कर दिया उस टेक्नोलॉजी को उसके अंदर, तो ये उनकी वजह है। अब ये हिजबुल्लाह वगैरह इनके अंदर इन्होंने क्या किया था, पीछे कुछ रिपोर्ट्स इस तरह की आई थी, किसी कंपनी से इन्होंने सब वॉकी टॉकी लिए थे, ठीक है ना, उस पर लिया करते थे। इसमें इजराइल इसके अंदर माहिर है, उसने सब उसमें क्या, उन्हें लगा कि ब्लास्ट, जहाँ तहाँ ब्लास्ट किए, पेजर पे किया, इसमें किया, उसने सब इस चीज़ में माहिर है। सारी चीज़ें काम बन रही थी, जिस जगह बन रही थी वहाँ पर उसने प्लांट कर लिए। अब न हसन नसरुल्लाह को कोई सोच सकता था, हसन नसरुल्लाह को इस तरह से मारा, एक ही कितना रईस इब्राहिम रईसी को मारा है, इस्माइल हनिया को मारा इन्होंने, यह सिमर तो खैर लड़ते हुए हो तो उसके अंदर मारेगा, उसके वो पिन पॉइंट था ना उसके अंदर, बल्कि इसराइल खुद कंफ्यूज था कि यह सिमर मारेगा या नहीं मारेगा, वो तो लड़ते हुए मारे गए। लेकिन इसके अंदर जो हुआ उसके अंदर वजह यही थी
कि टेक्नोलॉजी की वजह है उनके पास। और यहाँ पर और टेक्नोलॉजी की वजह क्या है, यहाँ पर इन्होंने बहुत लाइट लिया इसको, या जिसे कहते हैं अंडर एस्टिमेट करना, इसको अंडर एस्टिमेट किया हूती को, और हूती ने एक ग्रुप खड़ा कर दिया। अब गल्फ क्यों नहीं रोकता, सवाल यह भी है भाई सऊदी अरब वगैरह क्यों नहीं रोकता, सऊदी अरब को खुद डरेगा, सऊदी अरब को खुद उससे समझौता करना पड़ा था अभी पीछे इससे गजा वार से पहले उसने खुद समझौता किया था, क्योंकि उसने उसके जो तेल रिफाइनरी वगैरह उसमें मिसाइल मार दिए थे उसने। तो वो खुद भाई अब अगर अमेरिका कुछ कहे उससे सऊदी अरब को, तो वो कहता है भाई मैं खुद मैंने अपनी को रिफाइनरी थोड़ी तबाह करानी है उसको। लेकिन इसराइल के यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हो गई है, सवाल ये कि इसराइल को हमला करना है यकीनी तौर पर, क्योंकि इसराइल की इस वक्त ईरान के साथ वार के अंदर जिस कदर किरकिरी हुई है, जिस कदर उसकी बेइज्जती हजीमत उसे उठानी पड़ी है, इस देख रहे हैं आप इस वक्त पूरे खित्ते में कभी शाम में घुस जाता है, अब शाम के अंदर लगा हुआ, शाम के अंदर हमले कर रहा है, इसके अंदर अमेरिका कह रहा है ना करो। वो क्यों, क्योंकि उसे तो लड़ाई चाहिए इस वक्त इसराइल को। उसके जो अरब दोस्त उसके पास आ रहे थे ना, ये सब इकट्ठे हो रहे थे, वो लिस्ट उसका टूट गया कि इसराइल का नाकाबिल तस्खीर होने का ये जो था, इसराइल को कोई हरा नहीं सकता, वो लिस्ट उसका टूट गया। अब तो सब, तो अगर वो इनको जेर नहीं करेगा तो ये ना तो अरब मुल्क उसके पास आएंगे, और जेर वो कर नहीं सकते, और ये चीन और रूस कर नहीं देंगे, क्योंकि जिस तरह से इन लोगों ने यहाँ पर उसे यूक्रेन में फंसाया है, हम किसी उस एपिसोड में बात करेंगे रूस को, और ये लोग वहाँ यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इस तरह से यहाँ पर जो है, इसी तरह से रूस और चाइना जो है, इसको मैंने बताया ईरान को भी हारने नहीं देंगे, बिल्कुल ये नहीं करने देंगे जैसे और कंट्रीज के साथ हुआ, इराक वगैरह। मदद टेक्नोलॉजी तब देंगे जब देखेंगे ईरान और उसका उनका पूरा कंट्रोल, उसके ऊपर एक ही हुकूमत का पूरा कंट्रोल हो गया। और यहाँ तो से क्या लगता है कि आने वाले वक्त में इसराइल जो है वो हूती पे हमला करेगा, या फिर वो अगर वो हूतियों को हराने में नाकाम रहा तो वो सीज फायर डील करेगा या कुछ एग्रीमेंट्स करेगा, कुछ ऐसा? इसराइल तो नहीं करेगा, और इसराइल को बचाने के अमेरिका भी नहीं आएगा, न ब्रिटेन आएगा, अब कोई नहीं आएगा, वो तो उनसे इसे क्या ना गुहार लगा रहा है कि भाई आओ, उसने दोनों ने वायदे कर लिए उससे कि भाई तुम्हारी भी तिजारत इसी रास्ते से होती है, आओ मुझे बचाओ। ये तो लगातार मार रहा है, उसके बिना तो सामान पहुँच नहीं दे रहा, तो रेड सी को तो बंद कर रखा उसने। इस वक्त मौजूदा हालात के अंदर तो जहाँ अरबों पे बुज़दिली, मस्कना, ज़िल्लत तारी है, हूती अपना डट के खड़ा हुआ इस टाइम। अगर और इसराइल को भी हजीमत उठानी पड़ गई, अमेरिका को भी हजीमत उठानी पड़ गई, इंग्लैंड सबको से, लेकिन इस खित्ते का किंग अगर किसी को कह सकते हैं इस वक्त तो वो हूती है। बस यही करते हैं, जैसे हमने देखा कि हूती जिस तरह डटे खड़े हुए, अगर बाकी लोग भी सब लोग इसी तरह से उसका साथ में या मिलकर आ जाए तो इसराइल की क्या बात है मालूम नहीं। जी, इतनी तफसीली गुफ्तगू के लिए और रोशनी डालने के लिए बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे हूतियों की, जो इस वक्त मौजूदा दौर में इसराइल के हमले भी सह रहा है और इसराइल को मुंहतोड़ जवाब भी दे रहा है। हम कह सकते हैं कि अगर जिस तरीके से हिम्मत का सामना, कुव्वत का सामना और डट कर मुकाबला हूती कर रहा है, अगर तमाम तर मज़ाहमती ग्रुप यानी कि रेजिस्टेंस ग्रुप मिलकर यकजा हो जाएं, या फिर जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं वो इतनी ताकत दिखा दें, तो हो सकता है कि इसराइल को हराना आसान हो जाए और इसराइल खुद ब खुद अपने घुटनों पर आ जाए। लेकिन फिलहाल ये वक्त ही बताएगा कि रेजिस्टेंस ग्रुप जो है यानी कि हूती, उसके आगे इसराइल घुटने टेकेगा या अपने हमले जारी रखेगा। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।